हे गाइस, तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू बॉर्न बेबी का बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्लव्स। कहने को तो ये न्यू बॉर्न बेबी का है, लेकिन आप इसे 1 साल तक के बच्चों को इसमें थोड़े फंदे बढ़ा करके वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बनाना है और 1 साल तक के बच्चे को आप इसे पहना सकते हैं। तो बिना देर के हुए हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आधे घंटे में आप दोनों ग्लव्स बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये 0 to 3 मंथ्स के बेबी के लिए है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फंदे डाल लेंगे। फंदे आपने कितने डालने हैं? 25। अगर आप 0 से 3 मंथ के बेबी का बना रहे हैं तो 25 फंदे डालिए। अगर आप 3 to 5 मंथ के बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें डालेंगे 27 फंदे। अगर आप 1 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसमें डालेंगे आप 30 फंदे। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि कितने साल के बच्चों के लिए मंथ के हिसाब से कितने आपने फंदे डालने हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए बनाएंगे, तो इसमें हम 25 फंदे डालेंगे। तो फटाफट से फंदे डाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 25 फंदे हमने यहाँ पर डाल लिए हैं। दोनों सिलाइयों को अलग कर लेंगे और अब मैं आपको इसे बुनने का तरीका बताऊँगी। तो तरीका वही रहेगा, पहली जो रो है आपने सीधी बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे या सीधे फिर बॉर्डर वाला डिज़ाइन यहाँ पर डाल लेंगे। तो मैं सीधे स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पर हम बॉर्डर वाला डिज़ाइन डाल लेंगे। पहला फंदा इसी तरीके से उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। इसी तरीके से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है, चाहे बिगनर्स हो। ये देखिए इस तरीके से, जिसे बॉर्डर वाला डिज़ाइन नहीं आता है, बॉर्डर बनाना नहीं आता है, उनके लिए ये लाइन बता रही हूँ। इसके बाद आगे हम सिर्फ बॉर्डर का जो ये एक उल्टा एक सीधा फंदा है इसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये रो फिलहाल जिनको नहीं आता है उनके लिए है। ये देखिए इस तरीके से एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, वापस धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो ये रो हमने एक उल्टा एक सीधा फंदा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। आते हैं रॉन्ग साइड में। तो ये वाली रो भी एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और लगभग 1 से 1.5 इंच, ये देखिए इतना 1 से 1.5 इंच आपने ये बॉर्डर बनाते हुए इसका कंप्लीट करना है। तो चलिए बुन लेते हैं इसे फटाफट से। एक उल्टा एक सीधा बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 इंच हमने ये बॉर्डर बुन करके तैयार कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट रो है यहाँ पर आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमने 25 फंदे डाले थे, तो 5 फंदे हम बढ़ा लेंगे। पहला फंदा उतारने के बाद 1 2 3 4 और ये हर 5वीं सिलाई में आपने एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरीके से आप फंदा बढ़ा सकते हैं। एक फंदा बढ़ गया, 1 2 3 4 5, ये 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 3 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। धागा पीछे, 1 2 3 4 और ये 5, 4 फंदे बढ़ चुके हैं। 1 2 और ये 5 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, ये देखिए। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये वाली रो उल्टा बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे।
जहाँ पर अपने फंदा बढ़ाया है वहाँ पर थोड़ा ध्यान से इस वाली रो को फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, बस ये 2-3 रो आपने थोड़ी ध्यान में रखनी है। इसके बाद वाली जो रो है वो मेन रो है, उसे अगर आप ध्यान से एक बार बना लेंगे तो आप ग्लव्स बिना देखे ही बना सकेंगे। ये देखिए, तो ये उल्टी बुनते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। एक बार अगर आपने इसके बाद वाली रो के बाद जो मैं आपको बताऊंगी, देखिए ये हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब एक रो हम सीधी बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ग्लव्स की शुरुआत हमने रॉन्ग साइड वाली रो से ही करनी है। तो अभी हम राइट साइड में आए हैं, तो इसको फ़िलहाल सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज़ की है ग्लव्स बनाने के लिए। ये देखिए, फटाफट से इसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है नेक्स्ट रो की। तो ये रो आपकी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने क्या करना है, ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे। अब फंदे गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 25 फंदे हमारे पास थे, 5 फंदे हमने बढ़ाए थे, टोटल हुए 30 फंदे। 30 का हम हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 15। 15 इस साइड, 15 इस साइड, तो ये इनका हाफ हम कर लेंगे। अब चाहिए हमें एक तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई अगर आपके पास 10 नंबर की है तो सही है, नहीं है तो आप कोई भी सिलाई यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, 15-15 फंदे हमारी दोनों सिलाइयों में आ चुके हैं। अब धागा हमारा पीछे वाली सिलाई में है, तो आपने क्या करना है, ये वाली रो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहीं से आपकी ग्लव्स की शुरुआत होती है। और ये रो आपने अगर अच्छे से बना ली तो आप बिना देखे ग्लव्स बना लेंगे और आपका ग्लव्स अपने आप बनता रहेगा। आपके अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंदा आपने कैसे उठाना है। तो ये देखिए, धागा पीछे वाली रो में है, तो पहले ये जिसमें धागा है उसे ऐसे ही उतार लेंगे और आगे वाली रो को, जो फंदा है आगे वाली रो में, उसे उल्टा बुन लेंगे। फिर से पीछे वाली रो से फंदा उठाएंगे। ये फंदे छूट भी जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये थोड़ा संभल कर, ये देखिए, पीछे से फंदा उठाया, आगे वाली सिलाई का फंदा बुन लेंगे। पीछे वाली सिलाई से फंदा उठाएंगे। बस ये ही रो आपकी थोड़ा टफ आपको लगेगी, लेकिन ये रो एक बार आप बना लेंगे उसके बाद बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए ग्लव्स बनाना। और इसी तरीके से आप कोई भी ग्लव्स बना सकते हैं, चाहे आप लेडीज़, जेंट्स, बेबी कोई भी ग्लव्स बना रहे हों, बिल्कुल तरीका यही रहेगा। बस फंदे थोड़े बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, पीछे वाले सिलाई का फंदा इसी तरीके से उठा लेंगे, उसे बुनना नहीं है। आगे वाली सिलाई का फंदा बुन लेंगे, पीछे वाली सिलाई से फंदा उठाएंगे, आगे वाली सिलाई से फंदा बुन लेंगे, पीछे वाली सिलाई से फंदा उठाएंगे, आगे वाली सिलाई से फंदा बुन लेंगे। ये देखिए, ध्यान से ये रो आपने बनानी है। इस रो को समझ लेंगे तो ग्लव्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरीके से लास्ट में 2 फंदे बचे, पीछे वाली सिलाई का फंदा उठा लेंगे और आगे वाली सिलाई का फंदा बुन लेंगे।
तो ये फंदे आपने एक सिलाई में करने हैं। ये आपके फंदे एक सिलाई में आ चुके हैं। इस तरीके से भी देखेंगे तो बीच में आपकी सिलाई होगी, अगल बगल आपके फंदे होंगे। ये देखिए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट रो ध्यान से देखिएगा। जिस फंदे में धागा है उसे आप इसी तरीके से उतार लेंगे और आगे वाला फंदा बना लेंगे। पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बना लेंगे। यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखिए, यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से इसे बना लेंगे। पीछे से फंदा उठाएंगे, आगे वाली सिलाई का फंदा बना लेंगे। आपकी यहाँ पर आपको अपने आप पता लग जाएगा कौन सा फंदा पीछे। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये फंदा पीछे से आगे की तरफ आया है, तो ये पीछे वाली सिलाई का फंदा हो गया। इसे आपने बुनना नहीं है। ये जो आगे वाली सिलाई में जो आगे की तरफ फंदा है इसे बुन लेंगे। फंदा उठाएंगे, बुनेंगे, फंदा उठाएंगे, बुनेंगे। ये देखिए, बस अब आपने कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, यही प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है और लगभग आधा से 1 इंच आपने इसी तरीके से बुन लेना है। ये देखिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी का है तो थोड़ा सा ही इसे बुनना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बुनना है। आधा या 1 इंच इसे बुन लेंगे। ये देखिए, तो इस रो को भी हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रो में। 1 इंच बुनने के बाद तो फटाफट से इसे 1 इंच तक आप बुन लीजिए। तो ये देखिए, 1 इंच बुनने के बाद आपने क्या करना है, अंगूठा निकालेंगे। तो अंगूठे के लिए लगभग 8 फंदे हम रखेंगे। तो पहले फंदे में धागा है, इसे उतार लेंगे। इसके बाद वाला फंदा बुन लेंगे। 2 फंदे हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 फंदे बहुत हैं अंगूठे के लिए। सिलाई को पलटेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, धागा अपनी तरफ करके पहले फंदे में धागा है तो उसे उतार लेंगे और इस तरीके से अंगूठा बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अंगूठा आपने बनाना है। तो फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं अंगूठे को। अंगूठे में आपने फंदे घटाते हुए जाना है, लेकिन पहले से बुन लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में फंदे घटाएंगे। किस तरीके से घटाना है देखते रहिए। ये देखिए, एक बार बस फर्स्ट रो समझ लेंगे तो अपने आप आपको ये पूरा ग्लव्स बनाना आ जाएगा। और इसी तरीके से जो फिंगर वाले ग्लव्स होते हैं वो भी आपने इसी तरीके से बनाना है। तरीका यही रहेगा, बस फंदों का खेल है। फंदे थोड़े घट बढ़ जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से। जिस फंदे में धागा है वो वाला फंदा आपने बुनना नहीं है, उसे ऐसे ही उतार लेंगे तो खुद ब खुद आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए, तो ये बच्चे का 0 to 3 मंथ्स के बच्चे का इतना काफ़ी अंगूठा। बस थोड़ा सा इसे और बुन लेंगे। ये देखिए, अब आपने अंगूठे में फंदे कैसे घटाने हैं ये देख लीजिए। तो पहले 2 फंदों का एक कर लेंगे,
अब ये पीछे वाली सिलाई का फंदा दिख रहा है तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे और ये वाला फंदा बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे और लास्ट में फिर से 2 का 1 कर लेंगे। सिलाई पलटेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे तो ये आपका गोलाई में शेप देता हुआ अंगूठा बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए 2 का 1 कर लिया। अभी आगे वाला फंदा इसे बुन लेंगे, पीछे वाला फंदा उतार लेंगे और फिर से 2 का 1 कर लेंगे। सिलाई पलटेंगे, लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं तो 2 का 1 करेंगे और फिर से 2 का 1 कर लेंगे। तो बिल्कुल राउंड शेप देता हुआ आपका अंगूठा इस तरीके से तैयार होगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। फिर से सिलाई पलटेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और ये 2 का 1 कर लेंगे। तो ये हमारा अंगूठा बन करके तैयार हो जाएगा। धागा काट लेंगे और इसे यहाँ पर बांध लेंगे ताकि खुले ना। तो ये देखिए यहाँ पर हमने धागा बंद कर लिया है और यहाँ पर धागा जोड़ लेंगे जहाँ से ये वाला हिस्सा बनेगा उंगलियों वाला। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, आपने देखना है ये पहला फंदा पीछे वाला है, आगे वाला। तो आप देख सकते हैं ये पीछे का फंदा है तो इसे उतार लेंगे और ये दूसरा वाला फंदा बुन लेंगे। ये देखिए पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे ही आपने इसे लगभग 2 इंच तक बुन लेना है। उसके बाद आगे क्या करना है बताती हूँ। तो उस पहले से फटाफट से 2 इंच तक बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए 1.5 से 2 इंच बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो पहले 2 फंदे हैं इनका 1 कर लेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे। अब फिर से इसे इसी तरीके से बुन लेंगे। तो ये पीछे वाला फंदा है इसे उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। एक फंदा उतार लेंगे, आगे वाला बुन लेंगे। यहाँ से अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से पीछे वाला फंदा उतार के आगे वाला फंदा बुन लेंगे। इस तरीके से आगे वाला फंदा बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इनका भी 2 का 1 कर लेंगे। आएंगे उल्टी साइड में। अब यहाँ पर पहले ही 2 का 1 कर लेंगे। ये हमने किया 2 फंदों का 1। अभी आगे वाला फंदा है तो इसे बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। इसी तरीके से रिपीट करेंगे। पीछे वाला फंदा बुन करके आगे वाला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए, तो ये आपके मात्र आधे घंटे में ग्लव्स बन करके तैयार हो जाएंगे दोनों। लास्ट में 2 फंदों का 1 कर लेंगे। सिलाई पलटेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुन लेंगे। पीछे वाला फंदा बुनेंगे, उतार लेंगे, आगे वाला फंदा बुनेंगे। पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला बुनेंगे। इस तरीके से ये देखिए, तो ये आपका ग्लव्स दोनों तरफ से बुनता रहेगा। ये देखिए लास्ट में 2 फंदे फिर से 2 का 1 कर लेंगे। पलटेंगे सिलाई, 2 फंदों का 1 करेंगे। अगर आप सिंगल अंगूठे वाला बुन रहे हैं ग्लव्स, यानी कि इसी तरीके का, तो आपने ऐसे ही फंदे घटाते रहने हैं। सिर्फ अंगूठा बनाएंगे, उसके बाद इसी तरीके से फंदा घटाते रहेंगे। ये 1 साल तक के बच्चों को इसी तरीके का ग्लव्स आप पहना सकते हैं। उसके बाद फिंगर वाले ग्लव्स बना सकते हैं, जो कि जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, उसे भी ज़रूर जा कर के देखिएगा। तो आपको फिंगर वाले ग्लव्स भी आसानी से आ जाएंगे। ये देखिए, पीछे वाला फंदा उतार लेंगे, दोनों साइड से 2 फंदों का 1 करते रहेंगे।
ये देखिए, दो फंदों का एक। तो ये आपका राउंड शेप में आ जाएगा। दो फंदों का एक करेंगे, आगे वाला फंदा बनाएंगे, पीछे वाला फंदा उतारेंगे, यही रिपीट करते रहेंगे। ये लास्ट में दो फंदों का एक कर लेंगे। दो फंदों का एक करेंगे, पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा बनाएंगे, लास्ट में दो फंदों का एक कर लेंगे। ये देखिए, दो फंदों का एक। सिलाई पलटेंगे, दो फंदों का एक करेंगे। यह आपने तब तक करना है जब तक कि आपके पास लास्ट में एक फंदा ना रह जाए, तभी आपका राउंड शेप आएगा। ये देखिए, दो फंदों का एक, पीछे वाला फंदा उतारेंगे, दो फंदों का एक कर लेंगे। दो फंदों का एक करेंगे और फिर से दो फंदों का एक कर लेंगे। तो ये अब हमारे पास दो फंदे बचे हैं। सिलाई पलटेंगे और ये दो फंदों का एक कर लेंगे लास्ट में। और अब ये धागा काटते हुए यहाँ पर गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर बांध लेंगे। तो एक ग्लव्स हमने यहाँ पर बांध दिया है। एक बार आपको सुलटा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपने सुई धागे से, इसी कलर के धागे से सिल लीजिएगा। और अब मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ किस तरीके का आपका ग्लव्स बन करके तैयार होगा। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट राउंड शेप आया है। यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे तो और भी अच्छे से ये आ जाएगा। और ये देखिए, ये हमारे दोनों ग्लव्स बन करके तैयार हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो इसी तरीके से आप 1 साल तक के बच्चे का ग्लव्स बना करके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप ग्लव्स बना सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ।